ओके, तो अभी हम देखेंगे लीनियर इक्वेशंस इस चैप्टर का क्वेश्चन नंबर 4, एक्सरसाइज 3.5, उसका फिफ्थ क्वेश्चन। तो ये देखिए, ये सभी एप्लीकेशन प्रॉब्लम्स हैं। अभी हमने जस्ट एक एप्लीकेशन प्रॉब्लम किया था, 2 कार वाला, दैट कार्स आर 100 किलोमीटर्स अपार्ट फ्रॉम ईच अदर। अभी ये है सेकंड एप्लीकेशन। अब पढ़िए एग्जाम्पल को। जैसे उस एग्जाम्पल में आपको मैंने की पॉइंट्स बताए थे, याद है? अभी इसी एग्जाम्पल में भी सब कुछ की पॉइंट्स है। तो अभी एग्जाम्पल पढ़ते जाएंगे और की पॉइंट्स पर राउंड करते जाएंगे, ठीक है? द एरिया, ये सबसे पहला की पॉइंट, ऑफ रेक्टेंगल गेट्स रिड्यूस्ड बाय 9 स्क्वायर यूनिट्स इफ इट्स लेंथ, ये सेकंड की पॉइंट है, इज रिड्यूस्ड बाय 5 यूनिट्स एंड ब्रेथ is increased by 3 units, and if we increase the length by 3 units and breadth by 2 units the area increase by 67 units। ठीक है, उस पूरे प्रॉब्लम को हम बाद में पढ़ेंगे ठीक से। सबसे पहले की वर्ड्स कौन से है? एरिया, लेंथ और ब्रेथ। एरिया को हमने कहते हैं ए आर, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, ये है लेंथ और ये है ब्रेथ। तो क्या रिलेशन है ये तीनों चीज़ों में? तो एरिया इज इक्वल टू, एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू लेंथ इंटू ब्रेथ। ठीक है, अभी हम एक सिचुएशन को देखेंगे। देखिए, अभी आराम से पढ़ेंगे। द एरिया ऑफ रेक्टेंगल गेट्स रिड्यूस्ड, रिड्यूस्ड का मतलब होता है कम होना। रेक्टेंगल का एरिया कम होता है, कितने से कम होता है? 9 स्क्वायर यूनिट से कम होता है। कब कम होता है? इफ इट्स लेंथ इज रिड्यूस्ड बाय 5 यूनिट्स एंड ब्रेथ इज इंक्रीज बाय 3 यूनिट्स। यानी सबसे पहले कुछ एक ओरिजिनल रेक्टेंगल होगा, ओके, और उसका एरिया अभी 9 यूनिट से कम होता है अगर हम लेंथ को 5 यूनिट से कम करते हैं और ब्रेथ को 3 यूनिट से बढ़ा देते हैं। इसका क्या मीनिंग है? अब ये देखिए, ये है ओरिजिनल रेक्टेंगल, उसकी लेंथ लिए हमने x और ये लेंथ है और ये ब्रेथ है। अब हमने क्या किया, प्रॉब्लम में क्या बताया है कि लेंथ इज रिड्यूस बाय 5 यूनिट्स, यानी लेंथ 5 से कम हो गई है, इसका मतलब x माइनस 5 हो गई है। और ब्रेथ इज इंक्रीज बाय 3 यूनिट्स, यानी पहले y थी अब हो गई y प्लस 3। इंक्रीज करने का कहने के बाद उसको प्लस करना है, और रिड्यूस कहते हैं तो माइनस करना है। ठीक है ना? तो पहले लेंथ कितनी थी? x, फिर लेंथ रिड्यूस हो गई यानी कम हो गई, तो जब रिड्यूस वर्ड आता है तब हम माइनस करते हैं। ये हो गई लेंथ किसकी? इसको हम न्यू रेक्टेंगल बोल सकते हैं। और ब्रेथ पहले y थी, अभी ब्रेथ 3 से इंक्रीज हो गई है, इसका मतलब y प्लस 3 हो गया। ओके, तो अब मुझे बताइए हमारे 3 की पॉइंट्स कौन से थे? एरिया इज इक्वल टू लेंथ इंटू ब्रेथ। अब ये फॉर्मूला हम इसमें लगाएंगे और इसमें लगाएंगे। तो सबसे पहले यहाँ तो एरिया होगा लेंथ इंटू ब्रेथ एक्स वाई, और यहाँ पे एरिया क्या होगा? लेंथ इंटू ब्रेथ, फॉर्मूला सेम। तो ये है अगर लेंथ, तो लेंथ इंटू वाई, वाई प्लस 3 ब्रेथ। ओके, तो ये मैंने आपको लिख के दिया है। ये देखिए, एरिया ऑफ ओरिजिनल रेक्टेंगल का है मैंने उसको पहले वाला, तो उसका एरिया हो गया x इंटू वाई, और दूसरे का एरिया हो गया लेंथ इंटू ब्रेथ। बस इस ब्रैकेट को थोड़ा सॉल्व करना है बाय डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉपर्टी, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। तो ये देखिए x इंटू वाई एक्स वाई, x इंटू 3 देन माइनस 5 इंटू वाई माइनस 5y, एंड माइनस 5 इंटू 3 माइनस 15। तो इस तरह से हमने ये ब्रैकेट को सॉल्व किया। तो ये हो गया आपका न्यू रेक्टेंगल का एरिया और ये है ओरिजिनल रेक्टेंगल का एरिया। अब मुझे बताइए प्रॉब्लम में क्या कहा है? प्रॉब्लम में क्या कहा है कि एरिया कम हो जाता है अगर ऐसे हो जाता है, तो इसका मतलब A2 ये कम होगा A1 से, है ना? यहाँ देखिए ना क्या लिखा है, ये
एरिया ऑफ रेक्टेंगल गेट्स रिड्यूस बाय 9 स्क्वायर यूनिट्स इफ इट्स लेंथ इज रिड्यूस बाय 5 यूनिट्स एंड ब्रेथ इज इंक्रीज बाय 3 यूनिट्स। यानी अगर पहले एरिया अगर A1 था, ये ओरिजिनल एरिया, और अगर हम ऐसे करते हैं तो एरिया कम हो जाता है, पहले से भी कम हो जाता है। यानी A1 से A2 ये छोटा होगा क्योंकि एरिया कम हो रहा है। और कितने से कम हो रहा है? 9 स्क्वायर यूनिट से। तो क्या हम ऐसे लिख सकते हैं A1 माइनस A2 इज इक्वल टू 9? लिख सकते हैं क्योंकि A1 ये एरिया बड़ा है A2 से, और कितने से बड़ा है? तो 9 से। तो जो बड़ा है, बड़ी क्वांटिटी है, उसमें से ये छोटी क्वांटिटी हम माइनस करते हैं, और जितना डिफरेंस है वो राइट साइड में लिखते हैं। एकदम सिंपल ट्रिक है। सबसे पहले देखना ये A1 और A2 इसमें से बड़ा कौन सा है? तो बड़ा है A1। जो बड़ा है उसमें से हम छोटा वाला माइनस करते हैं, और डिफरेंस कितना है? तो 9 स्क्वायर यूनिट का है, तो इज इक्वल टू 9 लिख देना बस। ओके, अब इसमें से वैल्यू पुट करना है, A1 की जगह XY और A2 की जगह ये वैल्यू पुट करना है, इक्वल टू 9। अब मैंने यहाँ आगे पुट करके दिया है, ये देखिए, थोड़ा आराम से देखिए, ये एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट है। A1 माइनस A2 इज इक्वल टू 9। ओके, फिर देखिए ये A1 की वैल्यू पुट कर दी, और देखिए माइनस है, और इसलिए A2 की पूरी क्वांटिटी ब्रैकेट में लिखी है, इसको मत भूलना, क्योंकि ब्रैकेट ओपन होने के बाद सभी साइन चेंज होती है। यहाँ देखिए ये XY, ये देखिए माइनस हो गया, यहाँ प्लस था, यहाँ XY प्लस था तो माइनस हो गया, ये प्लस था वो हो गया माइनस, ये माइनस था वो हो गया प्लस, ये माइनस था वो हो गया प्लस। तो इसीलिए A1 माइनस A2 जब करते हैं, ये जब करते हैं, तब सेकंड क्वांटिटी को हमेशा ब्रैकेट में रखना है, और ब्रैकेट ओपन करने के बाद सभी के साइन चेंज होते हैं, इतनी बात मत भूलना है। अब देखिए XY माइनस XY कैंसिल हो जाते हैं, तो बाकी रहता है 3x माइनस 3x प्लस 5y प्लस 15 इज इक्वल टू 9। ओके, अब ये जो पॉजिटिव 15 है ना, हम इस साइड में लेके जाएंगे तो माइनस हो गया ना, और इसकी वैल्यू आ गई नेगेटिव 6। तो इस तरह से ये फर्स्ट इक्वेशन बन गया माइनस 3x प्लस 5y इज इक्वल टू 6। ठीक है, अब देखिए ये जो 3 की पॉइंट्स थे, कौन से 3 की पॉइंट्स थे? एरिया, लेंथ और ब्रेथ। इससे हमने इसका एरिया निकाला, बाद में इसका एरिया निकाला, इसका एरिया A1 था, इसका एरिया A2 था। फिर हमने क्या देखा, कौन सा एरिया बड़ा है? तो A1 बड़ा है A2 से। कितने से बड़ा है? 9 से। बस उसमें से वैल्यूज पुट कर दी और सॉल्व किया। अभी देखिए उन्होंने सेकंड कंडीशन भी दी है, 2 इक्वेशन बनने हैं तो 2 कंडीशन होनी चाहिए। नाउ इफ वी इंक्रीज द लेंथ बाय 3 यूनिट्स, अभी लेंथ को उन्होंने बढ़ा दिया है 3 यूनिट से, एंड द ब्रेथ इज ऑल्सो इंक्रीज बाय 2 यूनिट्स, द एरिया इज इंक्रीज बाय 67 यूनिट्स। यानी अब की बार लेंथ भी बढ़ गई है और ब्रेथ भी बढ़ गई है, तो एरिया भी बढ़ेगा। अभी ये देखिए डायग्राम में मैंने करके दिया है, ये देखिए, ये है ओरिजिनल रेक्टेंगल और ये है न्यू रेक्टेंगल कहेंगे इसको। देखिए लेंथ बढ़ गई 3 से, 3 यूनिट से। x थी पहले x थी ना लेंथ, अब हो गई x प्लस 3। ब्रेथ पहले y थी, अब हो गई y प्लस 2। तो अभी जो कि लेंथ भी बढ़ गई है, ब्रेथ भी बढ़ गई है, तो एरिया भी बढ़ेगा, है ना। तो अब हम अगर इसे कहेंगे एरिया A1 और इसे कहेंगे एरिया E3, क्योंकि A2 पहले हो गया है। तो अब इसमें से देखिए कौन सा एरिया बड़ा है? A3 बड़ा है, तो हम बड़े एरिया में से छोटा एरिया माइनस करेंगे। तो कितने से बड़ा है ये? 63 से। आई थिंक 63 है कि 67 है, एक बार देख लेंगे। 67 है, सॉरी 67 है, 63 नहीं है, हाँ ये 67 है। ओके, फिर से देखेंगे। हाँ ये देखिए, ये एरिया था A1 ना ओरिजिनल, और ये था एरिया A3। तो A3 बड़ा है, A3 किससे बड़ा है? A1 से बड़ा है ना, दोनों की कंपैरिजन चल रही है। तो कितने से बड़ा है? 67 से। तो हम ऐसे लिख सकते हैं A3 माइनस A1
इज इक्वल टू 67। तो इससे हमारा इक्वेशन नंबर 2 बन जाएगा। अब देखिए यहाँ पे ये है A1 ओरिजिनल एरिया और ये है A3 लेंथ इंटू ब्रेथ। फिर से ब्रैकेट को ओपन किया। अभी ये जो चीज़ें हैं ना, ये बहुत बेसिक चीज़ें हैं, ये आपको आने चाहिए। एक्स इंटू वाई एक्स वाई, एक्स इंटू 2 पॉजिटिव 2x, देन 3 इंटू वाई 3y एंड 3 इंटू 2 पॉजिटिव 6। यहाँ गलती मत करना, और गलती होगी भी नहीं क्योंकि सभी पॉजिटिव है, इसलिए कोई गलती नहीं होगी। जब निगेटिव आते हैं तब गलती होती है। हाँ, द एरिया इंक्रीज बाय 67 यूनिट्स। देखिए ये A3 माइनस A1 इज इक्वल टू 67। ये पूरा A3 है और ये A1 है। अब देखिए इसको ब्रैकेट देने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये एक ही टर्म है ना, एक ही टर्म है तो ब्रैकेट देने की ज़रूरत नहीं है। अगर 2 या 2 से ज़्यादा है तो ब्रैकेट यूज़ करना है। ओके, तो अभी देखिए ये XY पॉजिटिव XY नेगेटिव XY कैंसिल। तो इस तरह से 2x प्लस 3y प्लस 6 इज इक्वल टू 67, और ये पॉजिटिव 6 को इस साइड में लेके आए तो हो गया नेगेटिव 6। देखिए ना यहाँ पे ये पॉजिटिव 6 इस साइड में चला गया तो हो गया नेगेटिव 6, और ये हो गया 67। तो इस तरह से 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 67, ये हो गया आपका सेकंड इक्वेशन। बस अभी इसको सॉल्व करना है। देखिए ये है आपका फर्स्ट इक्वेशन, ये है सेकंड इक्वेशन। एलिमिनेशन मेथड यूज़ करेंगे। अब हम x को एलिमिनेट करेंगे। देखिए हमेशा ना अपोजिट साइन देखना, कहाँ प्लस है और कहाँ माइनस है। तो यहाँ देखिए यहाँ माइनस है, यहाँ प्लस है। बस अभी x के कोएफिशिएंट्स हम इक्वल करेंगे। यहाँ 3 है, यहाँ 2 है, तो 2 और 3 का एलसीएम आता है 6। 6 ये नंबर 2 के भी टेबल में है, 6 ये नंबर 3 के भी टेबल में है और छोटा है। तो हम दोनों के भी कोएफिशिएंट्स को 6 करेंगे। तो इसको 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और इस इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। यानी ये पूरे इक्वेशन 1 को ना हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और ये इक्वेशन 2 को हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो इस तरह से ये आया, देखिए ये है और ये, ठीक है। मल्टीप्लाई हमने ऊपर किया है, मल्टीप्लाई करके ही मैं आपको बता रही हूँ। ये मल्टीप्लाई करने के बाद ही ये लिखा है। अब निगेटिव 6x पॉजिटिव 6x कैंसिल, 10 प्लस 9 19y इज इक्वल टू, ये हो गया 171। आप जानते हैं ना, एक पॉजिटिव है एक निगेटिव है तो उनका डिफरेंस निकालते हैं और साइन ऑफ ग्रेटर नंबर देते हैं। तो ये ग्रेटर है तो इसलिए इसका साइन आंसर को लग गया है। तो y आपका आया है 9। अभी x निकालेंगे, तो x निकालने के लिए y की वैल्यू कोई एक इक्वेशन में रखना है। जो 2 इक्वेशंस है ना उसमें से कोई एक इक्वेशन में y की वैल्यू पुट करनी है। तो उसमें देखिए ये y की जगह y की वैल्यू पुट कर दी, तो ये आया 2x प्लस 27 इज इक्वल टू 61। ये प्लस 27 इस साइड में लेके आए तो माइनस 27 हो गया। तो इस तरह से 2x इज इक्वल टू 34 एंड x इज इक्वल टू 17। तो इसलिए ये लेंथ ऑफ रेक्टेंगल हो गए 17 यूनिट्स और ये ब्रेड्थ हो गया 19 यूनिट्स। यहाँ मैंने सेंटीमीटर मीटर नहीं लिखा है क्योंकि एग्जाम्पल में मेंशन नहीं किया है। एग्जाम्पल में जब कुछ भी मेंशन नहीं करते, सेंटीमीटर मीटर किलोमीटर, तब आपने लिखना है यूनिट्स। और जब एरिया होता है ना तो उसका यूनिट होगा स्क्वायर यूनिट्स। ऐसे देखिए एग्जाम्पल, उन्होंने यूनिट ये वर्ड यूज़ किया है। ये द एरिया ऑफ रेक्टेंगल गेट्स रिड्यूस बाय 9 स्क्वायर यूनिट्स। तभी समझ लेना यहाँ कोई भी यूनिट नहीं दिया है तो हम लेंथ के लिए कुछ यूनिट लिखेंगे, जैसे लेंथ इज इक्वल टू x यूनिट्स एंड ब्रेड्थ इज इक्वल टू y यूनिट्स। ठीक है, तो इस तरह से ये एग्जाम्पल हो गया है। तो ये मैंने आपको सॉल्व करके दिया है। ये PDF भी आपको मैं भेज दूंगी क्योंकि ये एग्जाम्पल बहुत इम्पोर्टेंट है। ओके, तो यहाँ पर मैंने एक स्टेटमेंट लिखना भूल गई हूँ, यहाँ थोड़ा आप लिख लीजिए कि लेट लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू x यूनिट्स एंड ब्रेड्थ इज इक्वल टू y यूनिट्स। ये ज़रूर लिख देना। और बाद में ये फर्स्ट कंडीशन और देन सेकंड कंडीशन। ठीक।